रिजल्ट वीडियो प्ले हो रहा है क्या? तो ना वीडियो प्ले हो रहा है। हेलो बेटा, अभी हम लोग क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग डाल देंगे। ये अभी शाम को 2-3 मिनट में क्या आएगा? सर कुछ सुनाई नहीं दिया सर। सुनाई नहीं दे रहा? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अभी सुनाई दिया क्या? यस सर। अभी 2-3 मिनट में ये क्लियर हो जाएगा। अभी शाम को थोड़ा सा नेट है, एक बार हैंग करता है, तो अभी वो जो हैंग वाला पॉइंट था वो निकल गया है, तो 1-2 मिनट में वो स्मूथ हो जाएगा। तो इन केस अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉर्डिंग आपकी रहेगी यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग भी आप रिकॉर्डिंग से ही आ जाइए, रिकॉर्डिंग से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अभी अभी कंटिन्यू करते हैं लेक्चर। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मॉड्यूल 2, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, तो सपोज अगर हमने एक कॉइन टॉस किया, ठीक है, तो कॉइन अनबायस्ड होना चाहिए। अनबायस्ड, अनबायस्ड मीन्स फेयर कॉइन। बराबर। एक होता है बायस्ड कॉइन, वो आपने देखा होगा इसमें शोले का मूवी में है ना, वो जो फेंकता है, जय फेंकता है कॉइन, तो उसमें क्या रहता है, उसमें शायद दोनों तरफ रेडी रहते हैं। ओके, तो वो हो गया हमारा अनफेयर कॉइन, इसे हम कहेंगे बायस्ड कॉइन। और अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं अनबायस्ड कॉइन, जो हमारे पास, आपके पास रहते हैं। तो बेसिकली अगर आपने एक कॉइन टॉस किया, वन कॉइन, तो वन कॉइन इज टॉस। ध्यान सुनिएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स की हम बात करते हैं। क्या बात करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ आउटकम। तो क्या हो सकता है अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो नंबर ऑफ आउटकम, जैसे एक कॉइन को टॉस किया आपने, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? हेड एंड टेल। मतलब बेसिकली आपको दो आएंगे आउटकम। तो सिमिलरली अगर आपने दो कॉइन टॉस किया, तो आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? एक तो अगर आपने सैंपल स्पेस लिखा हेड हेड, हेड टेल, नेक्स्ट टेल हेड, और एक आ जाएगा टेल टेल। कितने में? 4 हो गए। दैट मीन्स 2 की पावर 2। और समझदार हो, अगर आप 3 कॉइन टॉस करोगे तो वो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे? चलो इसका भी बता देते हैं। एक आएगा हेड, ऐसे लिखते हैं, हेड हेड हेड, मतलब फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में हेड, थर्ड कॉइन में हेड। फिर क्या आ सकता है? हेड हेड टेल। फिर क्या आ सकता है? हेड टेल हेड। नेक्स्ट लिख रहे हैं हम हेड टेल टेल। बराबर। लिखने का पैटर्न देखो एक बार, है ना, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लिखने का पैटर्न देखो। इसीलिए हमने क्या किया, फर्स्ट में हेड हेड सेम रखा, यहाँ भी यहाँ भी। दो चीज में क्या किया हमने, पहले का हेड हेड सेम रखा, फिर हेड एंड टेल को इंटरचेंज किया, ये हेड और ये टेल, है ना, ताकि गड़बड़ नहीं हो। उसी तरह से फिर ये जो सेकंड जो हेड था हमारा, उसे हमने लिख लिया टेल। बाकी हमारा हेड सेम है अभी तक, ये हो गया।
और क्या हो सकती है? चलो हेड का तो मेरे हिसाब से मामला खत्म। और हेड जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट हेड आएगा वो नहीं होगा, तो ये कहेगा हेड टेल हेड हेड, देन वी हैव टेल हेड टेल। ओके, देन कमिंग टू टेल टेल हेड, फिर आ गया टेल टेल टेल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे ज्यादा आउटकम आपके पास आने वाले हैं। अब ट्राई कर लो, नहीं आएगा। तो इसके आउटकम क्या हो गए? 8 हो गए। 8 का मतलब 2 की पावर 6। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने एक कॉइन टॉस किया तो नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गए? 2 की पावर 1। 2 कॉइन टॉस किया तो क्या हो गया? 2 की पावर 2। 3 कॉइन अगर आपने टॉस किया तो क्या हो गया? 2 की पावर 3। सिमिलरली अगर आपने n कॉइन टॉस किया, देन वी हैव 2 रेज टू n आउटकम। हम बात कर रहे हैं कॉइन की, लेकिन कॉइन का क्या होना चाहिए? बायस्ड, सॉरी अनबायस्ड। इट शुड बी अ फेयर कॉइन। अगर फेयर कॉइन नहीं है, धोखा देने वाला कॉइन है, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, आउटकम्स की बात कर रहे थे तो अभी तक। अच्छा, उसी तरह डाई के साथ भी हुआ था। डाई डाई समझ डाई समझते हो ना? वो होता है लूडो। हाँ भाई, अगर आपने वन डाई थ्रो किया, वन डाई थ्रो, आउटकम्स कितने आने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल 6 आउटकम्स होने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पे 2 डाइस थ्रो किया, 2 डाइस में थ्रो, तो आउटकम्स कितने होने वाले हैं? समझ गया ना? 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके। तो अगर आपने काउंटिंग किया, देन वी गेट 2 6 की पावर 2, दैट इज 36। अगर आपने 3 डाइस थ्रो किया, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आने वाले हैं? 6 की पावर, बराबर। सिमिलरली अगर आपने n डाई थ्रो किया, ध्यान सुनना, अगर n डाई अगर आप फेंक रहे हो कहीं पे, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आने वाले हैं? 6 की पावर n। ठीक है, 6 की पावर n। तो बेसिकली हम जो फॉर्मूला देते हैं वो सबके लिए वैलिड हो जाता है। वो लिखिएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन m facet thing, m facet thing is thrown n times, is thrown n times। अगर आपके पास कोई m facet थिंग्स है, उसे आपने n बार थ्रो की है, तो नंबर ऑफ आउटकम कितना बनेगा? m रेज टू n। सब मामला खत्म हो गया। इसी में देखो, जो जो आपको हमने पढ़ाया अभी मॉडल नंबर 2 में, ये सारी चीज एक ही लाइन में आ गया। ठीक है, बराबर। आप देख लो, कॉइन है, कॉइन के फेस कितने होते हैं? 2 फेस होते हैं ना। आपने n टाइम्स थ्रो किया तो क्या आ गया? 2 की पावर। कितने फेस रहेंगे उसके हिसाब से? डाइस के कितने फेस होते हैं? 6। आपने थ्रो किया तो कितना आ गया भैया? 6 की पावर है। इसी तरह मान लो अगर कोई 5 फेसेस कोई थिंग है, आपने थ्रो किया है इसे 4 बार, कितना? 4 टाइम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 5 रेज़ टू 4। ये आपको बस लिख देना है ना, काउंटिंग नहीं करना है। 5 की पावर 4, खत्म। ये हो गए हमारे इसके लिए फेसिंग है, टॉसिंग है कॉइन, या फिर आप कोई भी इन चीज को, मतलब इन फेसेस थिंग को अगर आप थ्रो कर रहे हो एन टाइम, बराबर। आगे देखो, आगे बढ़े। अच्छा, ठीक है। इसके और भी अलग अलग कॉन्सेप्ट आपको दर्शन करवाते हैं। पहला देखो, प्रॉब्लम इज मान लो
10 ट्रू और फॉल्स, ये प्रॉब्लम ही आप समझोगे। 10 ट्रू और फॉल्स प्रॉब्लम आर गिवन। ठीक है, हमारे पास 10 प्रॉब्लम्स है जिसके आंसर क्या होगा, या तो ट्रू या फिर फॉल्स होगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which a student can answer नंबर 1 बता रहा है। ऑल करेक्ट तो कितने तरीके होंगे एक स्टूडेंट आंसर कर सकता है उसे सारे सही जवाब का। सेकंड लिखिएगा, एग्जैक्टली 1 करेक्ट। थर्ड बता रहा है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एटलीस्ट 1 करेक्ट, एटलीस्ट 1 करेक्ट। एक 4 नंबर लिख लेना। ठीक है, जो किसी को दिक्कत हो रहा होगा प्रॉब्लम समझने में तो बता देते हैं क्या क्या पूछना है। आपके पास यहाँ पे 10 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन गिवन है, बराबर, वो आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है कितने तरीके हैं, तो पहले तो हम 4 नंबर सॉल्व करेंगे, पहले 4 सॉल्व करेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। हाउ मेनी वेज इन विच अ स्टूडेंट कैन आंसर द क्वेश्चन, कितने तरीके हैं उसके पास उस आंसर का वो जवाब देने का, है ना, सही चाहे गलत वो कुछ नहीं आपसे पूछ रहा है, बस आपसे ये पूछ रहा है कि कितने सही तरीका है, मतलब कितने तरीका है उसके पास वो जवाब देने का। फर्स्ट क्या बता रहा है, फर्स्ट बता रहा है ऑल करेक्ट, सारे के सारे क्या हो, सही हो। सेकंड क्या बता रहा है, एग्जैक्टली 1 करेक्ट, है ना, एग्जैक्टली 1 सही हो। थर्ड क्या बता रहा है, एटलीस्ट 1 करेक्ट, है ना। पहला स्टार्टिंग नंबर 4 करते हैं हम लोग, इसके बाद 1 पे फोकस करेंगे हम। पहला, ये पहला देना चाहिए था। तो फर्स्ट, उसके पास आंसर देने का कितना जब मतलब कितने तरीके होंगे उसके पास टोटल, समझ रहे हो ना सीक्वेंस, आप समझो। चलो यहाँ पे आपको सपोज आपके पास ज्यादा नहीं, 2 देते हैं, दो प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा है समझ में आएगा। एक हमने क्वेश्चन नंबर 8 ए लिया, क्वेश्चन नंबर बी, तो इसके जवाब देने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। ट्रू, ट्रू ये एक सीक्वेंस बन गया है ना, बराबर, और एक सीक्वेंस क्या बन गई, ट्रू फॉल्स, फिर क्या फॉल्स ट्रू, फिर क्या दोनों, मतलब इतने तरीके हैं मेरे पास उस प्रॉब्लम को तुम्हारा आंसर देने के लिए। क्लियर है, इतने तरीके हो गए इस प्रॉब्लम का आंसर देने के लिए। तो उसी तरह अगर आपके पास 10 क्वेश्चन है तो फिर क्या होगा,
आप कैसे सोचोगे? आप एकदम एलिमेंट्री लेवल से सोचोगे। क्या सोचोगे? एकदम एलिमेंट्री लेवल से। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे हमारे पास? उसे आंसर देने के लिए नंबर ऑफ वेज क्या रहेंगे? दो तरीके रहेंगे, है ना? या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ठीक है, ये मान लो आपका पहला प्रॉब्लम है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, फिर चौथा, इसी तरह करते करते कहां तक? लास्ट प्रॉब्लम। तो पहले प्रॉब्लम का आपके पास कितने तरीके हैं देने का? दो तरीका। सेकेंड प्रॉब्लम को आंसर देने का आपके पास कितने तरीके, कितने वेज है? दो ही होंगे ना वेज, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। थर्ड प्रॉब्लम का आपका आंसर देने का नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? ये लिख लेना, ये लिख लेना यहाँ पे नंबर ऑफ वेज। ठीक है ना, यहाँ पे लिखते रहना, जितना ज्यादा लिखोगे उतना चैप्टर को अच्छे समझ में आएगा। नंबर ऑफ वेज टू आंसर द क्वेश्चन। कितने तरीके हैं, कितने तरीके हैं आपको उस प्रॉब्लम को आपको आंसर देने का, है ना? कितने प्रॉब्लम है, कितने तो आपके पास तरीके हैं। सिमिलरली अगर फोर्थ प्रॉब्लम है तो उसके पास आपके पास कितने होंगे? दो ही तरीके होंगे ना। उसी तरह से फिर क्या होगा? दो तरीका। तो अभी हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ वेज। अभी हमें इतना करने के बाद निकालना है टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर द। कितने तरीके होंगे आंसर करने का? कितना तरीका होगा तो बताएगा? मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, या तो प्लस या माइनस या फिर डिवाइड, ऐसा कुछ। तो ये आपस में इंडिपेंडेंट है ना, मतलब आपस में क्या डिपेंडेंट है ना। पहले फर्स्ट का आंसर दोगे, उसके लिए नंबर ऑफ वेज 2 है। फिर सेकंड में आओगे, उसके नंबर ऑफ वेज 2 है। तो मतलब ये क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया ना। पहले आप फर्स्ट का आंसर दोगे, फिर आप यहाँ पे आओगे सेकंड के लिए। सेकंड के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितने थे? 40 है ना यार, उसमें रिकर्सन देख रहे हैं। फिर थर्ड आया आपके सामने, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, डॉट 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 कहां तक? अप टू 10 टाइम। 10 प्रॉब्लम है ना आपके पास। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होगा। 2 की पावर 10 कितना बन जाएगा? 1024। कितना आ जाएगा आंसर? 1024। बराबर। आपके पास इतने तरीके होंगे, 1024 तरीके होंगे उस प्रॉब्लम को आंसर देने के लिए। बराबर है? उस प्रॉब्लम को आंसर देने के लिए आपके पास नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? 2 की पावर 10, दैट इज 1024। यहाँ पे हमने क्या लगाया? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। क्यों लगाया? आपस में इंडिपेंडेंट। पहले पहले क्या करोगे तुम? 1 करोगे, फिर क्या करोगे? सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। उसी तरह से नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10, है ना। मतलब जहां पे देन भी आए ना, देन भी याद रखना, ये भी लिख लो। अगर देन आ रहा है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई यूज करना है ना। पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। तो ऐसा अगर आ रहा है, आप लैंग्वेज को समझ रहे हो ना, तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 10। बराबर। तो फर्स्ट हमारा हो गया, सॉरी फोर्थ हो गया। फर्स्ट फर्स्ट वाला क्या बता रहा है? ऑल करेक्ट। मतलब उस जो स्टूडेंट है आपके पास, उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे सारे के सारे आंसर करेक्ट करने का? सारे के सारे आंसर करेक्ट हो जाए, नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? हाँ, कितना रहेगा नंबर ऑफ वेज? कितने तरीके रहेंगे उसके पास? अरे एक ही तरीका रहेगा ना, है कि नहीं? 10 क्यों आएगा? 10 नहीं आएगा। सारे आंसर करेक्ट करने का नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? एक ही तरीका रहेगा। अरे सपोज कोई टीचर है,
उसने पहले से दिमाग में भर दिया, मतलब उसके बाद आंसर है, उसके बाद क्या आंसर है, आंसर कुछ ऐसा है, ट्रू, मतलब पहले का ट्रू वो सही आंसर है, ट्रू फिर फॉल्स, फिर फॉल्स, सपोज फिर ट्रू फिर फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स, फॉल्स ट्रू, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट का ट्रू। ये सीक्वेंस है, अगर ये सीक्वेंस वो बच्चा करता है तो उसके क्या होगा, सारे के सारे प्रॉब्लम जितने वो बनाया है उसे मतलब करेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो सपोज आपका 10 में 10 मिलेगा, कब मिलेगा, जब ये सीक्वेंस उसके पास रहेगा, है ना। इस सीक्वेंस से अगर उसने मार्क किया है तो फिर जाके वो हमारा आंसर सही बनाएगा, ओके। तो फिर उसके पास करेक्ट करने के ऑप्शन कितने हैं, उसके पास एक ही तरीके रहेंगे, है ना, ऑल करेक्ट, सारे आंसर करेक्ट हो जाए उसके पास एक ही तरीका रहेगा। बाकी तुम आप ऐसे भी सोचो ना, दूसरा अगर कुछ आप करते हो तो वो 100% क्या आ जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना, एक गलत हो जाएगा। बताइए, यहाँ पे किसी को डाउट है, बताओ, इस प्रॉब्लम में किसी को डाउट है? चलिए, तो आया होगा समझ में। सेकंड सेकंड ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्टली वन करेक्ट, मतलब एक ही वो करेक्ट करे, बाकी सब गलत कर दे, समझ तो यही हो रहा है ना। एग्जैक्टली वन करेक्ट, एक ही वो करेक्ट करेगा, बाकी सब वो गलत करेगा। अच्छा, ध्यान सुनिएगा, सपोज ये सीक्वेंस है हमारा, ठीक है, ध्यान सुनो। अब उस बच्चे ने क्या किया, पहला वाला करेक्ट कर दिया, सपोज उसने क्या किया, पहला वाला करेक्ट कर दिया, बाकी उसे क्या करना है, गलत करना है। तो अब बताइए, ये सब तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है, ये सब क्या है, उस बच्चे की वो करेक्ट सीक्वेंस है ना। अब उसे अगर गलत करना है ना, सेकंड से लेकर 10 तक जितने भी है सारे उसे क्या करना है, ये गलत करना है। तो उसके पास यहाँ पे नंबर ऑफ वेज कितने हैं, उसके पास सेकंड प्रॉब्लम में उस आंसर को गलत मार्क करने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हैं, कितने हैं, एक ही है ना। अरे वो फॉल्स तो मार नहीं सकता है, फॉल्स तो नहीं मार सकता है ना, क्या बचेगा, सिर्फ वो ट्रू कर सकता है, तभी तो उसकी आंसर गलत होगी, है ना। अरे ये फर्स्ट सीक्वेंस हमारा करेक्ट सीक्वेंस, बराबर, ये करेक्ट सीक्वेंस है, इनकरेक्ट, तो उसके पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं इनकरेक्ट करने के लिए, यहाँ पे एक तरीके है, सेकंड के लिए भी क्या हो जाएगा, एक ही तरीका रहेगा, बराबर, थर्ड के लिए भी एक ही तरीका रहेगा, फोर्थ के लिए भी एक ही तरीका रहेगा, फिफ्थ के लिए भी एक ही तरीका रहेगा, सिक्स प्रॉब्लम के लिए भी उसके पास एक ही तरीका रहेगा, यहाँ भी एक ही तरीका, यहाँ भी एक ही तरीका, यहाँ भी एक ही तरीका, बराबर, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी तक ये तो फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए, अगर उसका फर्स्ट प्रॉब्लम सही है तो नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, एग्जैक्टली वन करेक्ट के लिए एक ही रहेगा, है ना। ये तो फर्स्ट के लिए, उसी तरह से आप समझ रहे हो सेकंड के लिए भी रहेगा। तो अगर सेकंड उसने अगर करेक्ट किए, मतलब करेक्ट किया अगर, तो बाकी उसे क्या करने पड़ेंगे, गलत करने पड़ेंगे, मतलब इनकरेक्ट, उसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस वन, प्लस वन में आया, या तो वो फर्स्ट सही करेगा, या फिर वो सेकंड सही करे, या फिर वो थर्ड सही करे, या फिर फोर्थ सही करे, या फिर डॉट डॉट डॉट, समझ गए होगे, कहां तक लिखोगे भाई, पूरा मत लिख देना, 10 ही प्रॉब्लम है ना उसके बाद, 10 टाइम्स ऐसे कितने आ जाएंगे, 10। बताओ, ये समझ में आया क्या, ना फिर से ये करें, हाँ एक्सप्लेन करें, यहाँ पर को समझ में आया, किसी को डाउट हो तो बताओ, फर्स्ट सेकंड,
काफी सिंपल है ना, काफी सिंपल तरीका से बताया जा रहा है। तो ये हमारा हो गया ऑल करेक्ट, एग्जैक्टली वन करेक्ट। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला ध्यान सुनिएगा। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब आपको समझ में आता होगा। एटलीस्ट का मतलब हो गया, एटलीस्ट वन बोला है ना, मतलब या तो वन करेक्ट हो, या तो टू करेक्ट हो, या तो थ्री करेक्ट हो। बताया जाए थर्ड, थर्ड क्या बता रहा है? एटलीस्ट वन करेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? तो दिस इज इक्वल टू, आप लिखोगे वन करेक्ट। अच्छा बाकी आप चलो इंग्लिश और अच्छा कर लेते हैं ना, एग्जैक्टली वन करेक्ट है ना, और अच्छा हो गया। एग्जैक्टली वन करेक्ट प्लस इसमें क्या आएगा, आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली टू करेक्ट प्लस, बाकी समझदार हो आप, एग्जैक्टली थ्री करेक्ट, ओके, प्लस डॉट 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 एग्जैक्टली 10 करेक्ट। यही होगा ना, ये तो सीक्वेंस हो सकता है। और कुछ होगा क्या? बराबर। अब आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कितने को लग रहा है ये वाला इम्पॉसिबल है निकालना? अभी आपका तेरा समझ में आ गया, ये तो निकलने वाला है नहीं, है ना, ये तो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, है कि नहीं? वो हम भी नहीं कर सकते, चिंता मत करो। अब जिसको समझ में नहीं आया कि ना ये ऐसा इतना डिफिकल्ट क्यों है, वो देखो, वो आप यहाँ देख लो इसका लॉजिक। चलिए हमारे पास ये तो आपको पता चल गया, एग्जैक्टली वन करेक्ट का पहले से आंसर आ गया 10 है ना, और इसका भी आंसर आ गया होगा एग्जैक्टली 10 करेक्ट। 10 करेक्ट मतलब एक ही तरीका हो सकता है ना। अगर हम गौर फरमा इसमें एग्जैक्टली टू करेक्ट, तो ध्यान सुनिएगा, अगर सपोज हमने दोनों को करेक्ट कर लिया, चलो ये हमने मान लिया, मतलब कैसे निकालेंगे वो हम तुमको बता रहे हैं कि ट्रू फॉल्स ये दो हमने ले लिया, कोई दो लिया, फर्स्ट सेकंड मान लो हमारा सही है, बाकी सब गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड लिया तो उसी तरह क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ी बनाना पड़ेगा ना, सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 10 9, है कि नहीं? तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे ना वो प्रॉब्लम, बराबर है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कॉम्बिनेशन पता रहता तो वो आसान बन जाता, लेकिन अभी उसकी हम बात नहीं कर रहे, वो आपको नहीं पता है, तो वो नियम अभी आपको हम नहीं सिखा रहे। तो ये मेथड तो गया, ये मेथड गया, क्योंकि आप समझ रहे हो वो लेना है ना, दो करके तीन करके ग्रुपिंग करके, तो ये तो सिर्फ दो के लिए रहा है ना, अभी तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पांच आएगा, फिर छह आएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ओके, तो हमने दूसरा सोचा, हमने सोचा क्यों ना इसे ऐसा कर ले, एटलीस्ट वन करेक्ट का मतलब कि टोटल, टोटल मतलब जितने पॉसिबल हो सकते हैं आंसर निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर ऑल द क्वेश्चन माइनस नन करेक्ट। ये समझ में आया? ये हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर एटलीस्ट वन करेक्ट है
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, टोटल नंबर ऑफ आंसर, टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर ऑल द क्वेश्चन माइनस नन करेक्ट। टोटल निकाल लिया आपने, उससे क्या किया आपने, मतलब एक भी आपका आंसर सही नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, वो सारा का सारा एटलीस्ट वन में इंक्लूड हो गया। वन में सारा का सारा वो क्या हो गया, एटलीस्ट वन में इंक्लूड हो गया। ये मेथड, अब ये नहीं बताया ये मेथड आपका गलत है, ये मेथड भी है, लेकिन वो मेथड के लिए आपको कॉम्बिनेशन सिखाना पड़ेगा, बराबर। तो अब देखिए क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज हमने निकाल लिया माइनस नन करेक्ट, एक भी आंसर हमारा करेक्ट नहीं है, तो इससे आपको क्या मिल गया, एटलीस्ट वन करेक्ट। ये तो हमने आपको बता दिया आंसर। इसके आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, इसका तो बताया क्या हो गया, 1024 है ना, 1024। नन करेक्ट, एक भी करेक्ट नहीं है, इसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, एक भी करेक्ट नहीं है। चलो इसका भी बताया मुझे, नन करेक्ट, एक भी करेक्ट नहीं है, उसके नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। नन करेक्ट, एक भी करेक्ट नहीं है, हाँ बिल्कुल सही जवाब, वन होंगे, आंसर क्या हो जाएगा, वन। माइनस नन करेक्ट मतलब सारे के सारे क्या हो गए, गलत। तो ये बताओ, अगर ये इसका करेक्ट सीक्वेंस रहा, इसके तरीके एक है, तो सारे गलत होने के तरीके भी तो एक ही रहेंगे ना, अपोजिट। सारे प्रॉब्लम उसने क्या किया, गलत किया, तो उसके लिए क्या होगा, नंबर ऑफ वन ही रहेंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, 1024 माइनस वन, दैट इज 1023, बराबर है, ठीक है। चलो लिख लो यहां तक। अरे ना समझ में? ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉडल नंबर कौन सा था, सेकंड था क्या, मॉडल नंबर सेकंड, मॉडल नंबर सेकंड। अब लिखिएगा मॉडल नंबर 3। मतलब एक मॉडल में जितने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक मॉडल, मॉडल 2। और अगर किसी को स्टार्ट करना है एकदम बेसिक से स्टार्ट करना,
और अगर नहीं पता है तो फिर पता है तो फिर अच्छा है। हाँ जी, ये देखो, ये सिनेमा हॉल है। क्या है? सिनेमा हॉल। ठीक है, ये स्क्रीन है बराबर, ये स्क्रीन है इस पर, ठीक है, जहाँ से हीरो हीरोइन का एंट्री होगा बराबर। मतलब स्क्रीन पे अब डोर है, ये सपोज ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया, ये D4 हो गया, ये हो गया हमारे पास D5। ठीक है, ये सब इतने क्या है, इतने सारा मतलब आपका तरीके है। आप यहाँ से मतलब किसी भी दोस्त से बाहर आ सकते हो, किसी दोस्त से बाहर जा सकते हो, ऐसा कुछ है। बराबर। तो पहले तो आप जवाब देना होगा। दरवाजे कितने हो गए टोटल, डोर कितने हो गए, 5। तो आपके पास आने का और जाने का मिला के कितने रास्ते हैं? मतलब आने का आप एक डोर से एंटर करोगे, ठीक है, दूसरे डोर से आपको एग्जिट करना है। तो कितने तरीके हैं आपके पास, कितने वेज है इस प्रोसेस को मतलब फुलफिल, मतलब फुल अप करने के लिए, है ना, मतलब फुलफिल करने के लिए कितने तरीके होंगे? 5 डोर है, आने का जाने का भी 5 ही डोर है। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे आपके पास टोटल, मतलब एंट्री एग्जिट अलग अलग या सेम, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक सीक्वेंस हम तुमको बताते हैं, ये हो सकता है D1 D2 हो गया, है ना, उसी तरह से मान लो D1 D1 हो गया, जिससे गए उसी से चले, ऐसा भी हो सकता है D5 से आए D4 से निकल लिए। तो उसी तरह के होंगे, बहुत सारे होंगे, आपको बताने हैं कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, एंट्री और एग्जिट के कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, बताओ। नहीं, आने के कितने वेज होंगे, 5 तरीके, जाने के कितने वेज होंगे, 5 तरीके, आओगे तो जाओगे भी। ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। 32 32 कैसे है बराबर। अरे स्क्रीन से मत एंट्री करना, स्क्रीन से सिर्फ हीरो और हीरोइन एंट्री करेंगे, ये बैंड है, यहाँ तो दिक्कत देखोगे ना। हाँ, यहीं अगर यहीं से एंट्री मारे तो दिक्कत है, तो उठा फेंक देगा तुमको, है कि नहीं। स्क्रीन से अगर एंट्री कर लिए तो दिक्कत है ना बराबर, तो काफी दिक्कत हो जाएगा फिर ना एंट्री कर सकते हो ना जा सकते हो, उठाकर पहले तुमको फेंक दिया जाएगा कहीं और। चलिए, तो नंबर वेज कितने हो गए, 5 गुना 5 25 वेज, कितने 25 वेज है आपको एंट्री और एग्जिट करने के लिए। सेकंड ध्यान में सुनना, और हम लिख नहीं रहे, हम बस बता रहे हैं। सेकंड का नियम क्या है, जिससे आप एंट्री करोगे उससे आप मतलब उस डोर से आप जा नहीं सकते हो, ठीक है, जिससे आप एंट्री करोगे उस डोर से आप जा नहीं सकते हो। तो कितने तरीके होंगे, मतलब अगर आपने D1 से एंट्री किया, मतलब ये 1 में हो गया, अगर आपने D1 से एंट्री किया से तो फिर आप D1 से एग्जिट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपने D1 से एंट्री किया तो आप D1 से एग्जिट नहीं कर सकते हो। अब बताइए नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, सिंपल है, क्या 5 बनेगा, 5। अरे आने का तो 5 ही तरीके होंगे ना, या D1 ले लो या D2 या D3 या D4 या D5 बराबर। जाने के कितने तरीके रहेंगे, अगर सपोज आपने अगर D1 से एंट्री लिया, आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन रहेंगे ना, तो 5 इंटू 4 कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 20 वेज, ठीक है। तो
आने जाने का, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन। क्या लगा दिया यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। ओके, आगे बढ़े। तो ये हो गया हमारा मॉडल नंबर 3। मॉडल 4 काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडल 4 काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हम नाम दे दिए, इसे हमने नाम दिया बॉक्स मेथड। क्या नाम दिया, बॉक्स मेथड। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, बॉक्स मेथड। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, मतलब क्लास 12 वाले की बात कर रहे हैं, क्लास 12 वाले के लिए बात कर रहे हैं, ये आपने पढ़ भी रखा होगा। जो स्टार्टिंग से हम पढ़ाते हैं बॉक्स मेथड, ध्यान सुनिएगा। सपोज आपके घर पे सेल्फ है, SHELF, मतलब जहां पे किताबें रखी जाएगी। हाँ, किताबें रखी जाएगी। सपोज तो 1 2, आपके पास बुक कितने हैं, 4 बुक है। सपोज TCMB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, एक एक करके बुक है, हमें रखने हैं अभी। ठीक है, कितने तरीके से आप लोग मतलब इसे रख सकते हो। तो इसको और समझने के लिए आप ऐसे रखें, मतलब ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ऐसा। एक एक बता रहे एग्जांपल, जैसे मान लो ये ऑर्डर हमने दे दिया, ये 1 नंबर है, पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कितने तरीके से आप रख सकते हो बुक को, है ना। जैसे अगर ये एक पैटर्न आ गया TCMB, ये एक पैटर्न आ गया, है ना। तो उसी तरह से और भी पैटर्न हो सकते हैं हमारे पास, CTDM, बराबर। उसी तरह और भी हो सकते हैं, MCDP, ऐसा, बराबर। तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब 3 पॉसिबिलिटी हमने आपको दिखाया। उस तरीके से क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो कितने हो सकते हैं वो आपको पता लगाना है, बराबर। कितने हो सकते हैं वो आपको पता लगाना है। 2 तरीका है, या तो आप सेल्फ के हिसाब से सोचो, या तो आप बुक के हिसाब से सोचो। ठीक है, या तो आप सेल्फ के हिसाब से सोचो या फिर बुक के हिसाब से सोचो। हाँ, बेहतर होगा जिसको रखना है, किसको रखना है, किताबें को रखना है। तो किताब को रखना है तो हम सोचेंगे बुक्स के हिसाब से सोचेंगे। किसके हिसाब से सोचेंगे, बुक्स के हिसाब से। ठीक है, जिसे फिट करना है, जिसे फिट करना है उसके हिसाब से आप सोचोगे। ठीक है ना, वैसे आप सेल्फ के हिसाब से भी सोच सकते हो। हाँ, अगर आप बुक के हिसाब से सोच रहे हो तो पहले आएगा फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की बारी है, फिजिक्स की बारी है ना। फिजिक्स के पास कितने ऑप्शन है, फिजिक्स जब जाएगा वो देखेगा उसके पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है ना भाई, अरे देखो यार, 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है ना। तो एक तो ये हो गया कि फिजिक्स के पास 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे लिख दिया स्टार, मतलब ये फिजिक्स के हिसाब से सोच रहे हैं, बराबर। ठीक है, चलो। तो अब क्या किया, फिजिक्स ने फर्स्ट पोजीशन ले लिया। 4 आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मतलब जहां उसे मन करे वो बैठ सकता है। सपोज उसने फर्स्ट पोजीशन ले लिया, ठीक। अब आई बारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के पास कितना ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। या तो वो सेकंड चले जाए, या तो वो थर्ड चले जाए, या फिर फोर्थ चले जाए, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। सपोज उसका मन किया यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, बराबर। मैथ्स की बारी है, मैथ्स के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, एक यहाँ पे फोर्थ पे और थर्ड पे आने का। तो वो सपोज अगर थर्ड पोजीशन पे आ गया तो लिखना है 2। ये जो लिख रहा है 4 3 2, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द बुक। लास्ट है बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के पास कितना ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन बचेगा, लास्ट है ना, एक ही ऑप्शन बचेगा। ओके,
तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वे टू अरेंज द बुक। इनडेफिनाइट ऑर्डर, ध्यान सुनना, डेफिनाइट ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ऑर्डर ही है ना। क्या बन जाएगा? 4 3 2 1, बीच में हम लोग क्या देंगे? मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। क्यों? अरेंजमेंट कर रहे हैं ना, या फिर उसे हम सजा रहे हैं डेफिनाइट ऑर्डर में। पहले हमने फिजिक्स को फिक्स किया, फिर केमिस्ट्री को, फिर मैथ्स को, फिर बायो को। तो ये हो गया हमारे पास अरेंजमेंट की ऑर्डर। तो नंबर वाइज कितने आ गए? 24। बराबर, कितने आ गए? 24 आ गए। बराबर है, ये हो गया। या इसे समझाने का और एक तरीका था हमारे पास, तो उसे तो हम बाद में पढ़ाते हैं। बराबर, उसे बाद में डिस्कस करते हैं। सेल्फ के हिसाब से भी सोचो, बात दोनों सेम है। अगर आप सेल्फ के हिसाब से सोच रहे हो तो पहले सेल्फ में इसके पास क्या रहेंगे? इसके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। या तो वो फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, मैथमेटिक्स ले, बायोलॉजी ले, 4 आ गया। 4 में से कोई एक आ गया। इस 4 का मतलब क्या हो रहा है? ध्यान सुनना, यहाँ पे बुक एक ही आया है, ओनली वन बुक कम, ओनली वन बुक कम। ये समझ में आना चाहिए आपको। 4 लिख रहे हो तो इसका मतलब नहीं यहाँ पर चारों बुक आ गए। हाँ, एक ही बुक आया है और उसने उस पोजीशन को फिक्स किया है और कुछ नहीं। जब हम 3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे भी एक ही बुक आया है लेकिन 3 तरीका है आने का। 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही तरीका है, मतलब 2 तरीका है, लेकिन बुक यहाँ पे क्या आएगा? एक ही आएगा। बराबर, चलो यहाँ तक लिख लो। तो यहाँ से डाउट नहीं होगा आपको। चलिए, अब क्या हो गया? आपके पास सेल्फ ज्यादा होगा, आपके पास सेल्फ ज्यादा होगा। 1 2 3 4 5 आ गए सेल्फ आपके पास। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास बुक लेकिन 4 ही बुक, कितने बुक? 4 बुक। ठीक है, बुक 4 है, PCMB 4, लेकिन आपके पास सेल्फ कितने? 5 हो गए। तो अब क्या हो सकता है? तरीका देखो। अगर आपने सेल्फ के हिसाब से सोचा, ध्यान से देखना, तो सेल्फ के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो क्या होगा? किसी एक को आप कट कर दो, क्योंकि वो तो कोई काम का है नहीं, है ना, कोई काम का नहीं है। सपोज हमने फर्स्ट सेल्फ को कैंसिल कर दिया, उसमें हमें कोई बुक रखना ही नहीं है, तो इसमें कितनी बुक आ सकती है? मतलब अगर आपने बुक लिया वहां, कितने आ सकते हैं? 4, मतलब 4 में से कोई एक आ सकता है ना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 4। ठीक है ना, 4 का मतलब 4 में से कोई एक आ सकता है। सिमिलरली
अगर यहाँ हम बात करें तो क्या होगा, 3 में से कोई एक आ सकता है, सिमिलरली यहाँ पे 2 में से कोई एक में से। तो अभी अगर हमने फर्स्ट को कैंसिल किया तो नंबर ऑफ वेज कितने आ गए? 20। ओके, उसी तरह से हमें क्या करना है अभी, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे टोटल कितने सेल्फ को कैंसिल करेगा, ये तो फर्स्ट रहा, अभी हमें यहाँ पे सेकंड कैंसिल करना पड़ेगा, सेकंड को। यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड सेल्फ कैंसिल करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे भाई, फोर्थ कैंसिल करोगे, लास्ट में क्या करना है अपन को, लास्ट में हमें फोर्थ, लास्ट वन कैंसिल करना है ना, लास्ट में हमें। तो इसके लिए नंबर ऑफ कितना होगा, देखो वो तो सेम होने वाला है ना, यहाँ पे 4 ही आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 होगा, आगे हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे 24। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा 24, यहाँ पे भी क्या होगा 24, यहाँ पे भी क्या होगा 24, है ना, इतना क्लियर है। एक एक करके हमने क्या किया, कट किया, बराबर। अब बताइए आप, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्लस करेंगे, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे या फिर आप ऐड करने वाले हो इनको, बताओ भाई, क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप ऐड करोगे? तो ये जो सीक्वेंस हमने दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या एक साथ होगा या अलग अलग होगा? अरे अलग अलग होगा ना, या तो ये हो जाए, फर्स्ट हो जाए, या फिर सेकंड हो जाए, या फिर थर्ड हो जाए, या फिर फोर्थ हो जाए, या फिर फिफ्थ हो जाए। अरे होना तो एक ही को है ना, बराबर। सारे एक साथ नहीं बनेंगे ना, सारे एक साथ बना हुए तो फिर समझ रहे हो ना, है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट को वाट लग जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे प्लस करना है, 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24। ओके, तो वी हैव आंसर इज 120। ठीक है, आंसर कितना हमारे पास 120। अब अगर आप ऐसे सोचते हो, ये तो हमने सेल्फ के हिसाब से सोचा, अब बुक के हिसाब से सोचते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ बुक। लिखिएगा, इन व्यू ऑफ अरेंजमेंट ऑफ बुक। तो यहाँ पे हमने बना लिया, ऐसा देखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ध्यान सुनिए, अगर आप फिजिक्स को अरेंज करने जाओ इस सेल्फ में, फिजिक्स को अगर आप अरेंजमेंट करने जाओ इस सेल्फ में, सेल्फ हम यहाँ बना रहे हैं, एक दो, तो आपके पास कितना ऑप्शन है अरेंजमेंट करने का, फिजिक्स को अरेंजमेंट करने के लिए कितना ऑप्शन हो गया, 5 ऑप्शन होंगे ना, है ना, फिजिक्स को अरेंजमेंट करने के लिए कितने ऑप्शन होंगे, 5 होंगे। तो सपोज उसने इस सेकंड फर्स्ट सेकंड पोजीशन को उसने ऑक्युपाई कर लिया, सपोज, हाँ। अब नेक्स्ट चांस किसका है, केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री के पास अब कितने ऑप्शन है, कितने जगह आ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 में से उसे कहीं बैठा दो, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 आ गया। तो उसने सपोज इसको ऑक्युपाई कर लिया, मतलब इस फोर्थ वन को, बराबर। फिर आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स पर कितना ऑप्शन है, क्योंकि वो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन तो ले नहीं सकता है, तो कितना ऑप्शन आपके उसके पास, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, दैट इज 3 ऑप्शन है उसके पास, क्लियर। 3 में से वो कहीं बैठ गया, चलो वो केमिस्ट्री के पास जाकर बैठ गया है ना। इसके बाद बायो की ऑप्शन आती है, बायो के पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 2 ऑप्शन अवेलेबल है, 2 सीट्स अवेलेबल है उसके पास, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2, बराबर। तो वो कहीं आके बैठ गया।
अब अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट हमेशा जब भी बॉक्स में रहेगा आप हमेशा ऐसे करोगे 5 4 3 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। ज्यादा दिमाग मत चलाना, ऐसे ऐसे मत लिख देना कभी 5 4 3 2 है ना, ये आंसर लिख दोगे, ऐसा नहीं, बीच में हमेशा मल्टीप्लाई रहेगा। ओके, तो कितना आ गया अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, देखो 120 ही आएगा। हाँ ठीक है, तो ये हमने क्या सोचा सेल्फ के हिसाब से, यहाँ पे हमने क्या सोची बुक के हिसाब से। अब बताओ कौन सा आसान है, ऑब्वियसली बुक के हिसाब से, है ना। तो इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आप बुक के हिसाब से सोच रहे हो तो हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ तक लिख लो आप। आगे बढ़ा जाए। मेन एप्लीकेशन आपको मिलेगा यहाँ पे नंबर्स, ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड नंबर्स में। तो नंबर्स को देखिए प्रॉब्लम करवाते हैं, देखिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मतलब ये बॉक्स मेथड की एप्लीकेशन आपको बता रहे हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट numbers can be formed using the digit 1 2 3 4 5 without repetition। ये हमेशा आपको मेंशन कर दिया जाएगा विदाउट रिपीटेशन, या फिर आपका रिपीटेशन से करना है ऑफ डिजिट। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। फिर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ देम, ये एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे दे दिया गया है, हाउ मेनी ऑफ देम आर इवन, हाउ मेनी ऑफ दिस आर इवन, ये आपसे पूछा जा रहा है कितने यहाँ पे इवन है, कितने यहाँ पे इवन नंबर्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बराबर। तो बॉक्स मेथड यूज करेंगे, ये देखो एक दिखा देते हैं, बहुत सिंपल है, नंबर्स की प्रॉब्लम आया इसका मतलब काफी सिंपल है। ये आपका क्या हो गया 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे क्या आने वाला है, यूनिट लिख दिया हमने, 10 लिख दिया, 100 बराबर। अच्छा, कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो चलिए यहां से सोचते हैं 100 को, इस 100 प्लेस में कितने नंबर्स आ सकते हैं, कितने आपके पास अवेलेबल है, लेकिन रिपीटेशन नहीं, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब
जो डिजिट आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। सपोज अगर आपने 1 का यूज कर लिया तो इसका मतलब आप 1 को फिर से दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो 100 में कितने नंबर्स आ सकते हैं, कितने डिजिट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, किसी भी एक को ले लो। ऑप्शन कितने हो गए? 5, बराबर। ऑप्शन क्या हो गया? 5। अच्छा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 5 लिख रहा हूँ, बराबर। अब हमने क्या किया, सपोज आपने 3 को ले लिया, है ना, किसी ना किसी एक को तो आप लोगे, है ना, रेट करना है हमें किसी ना किसी को। अब आपके पास कितना ऑप्शन अवेलेबल है? 4। अब आपके पास कितना ऑप्शन है? 4 ऑफ 4 है, तो 10 प्लेस में कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं, है ना, 4 डिजिट आ सकते हैं, 1 2 4 5। सपोज आपने उस पे 5 ले लिया, ठीक है, अब कितने बच गए आपके पास? 1 2 4, है ना, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन बन जाएंगे? 3। क्या बोले, ध्यान से सुनो फिर से। पहले क्या बोला गया? 3 डिजिट नंबर्स, तो इतना आपको समझ में आएगा, सारे डिजिट हमें यूज नहीं करना है, कुछ डिजिट बच जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जैसे होता है 3 डिजिट नंबर्स, वैसे हमने अरेंजमेंट कर लिया 100 10 एंड यूनिट 1 प्लेस। 100 में 1 2 3 4 5, यहाँ कोई भी प्लेस आ सकती है, तो हमने क्या लिख लिया? 5 लिख लिया, मतलब 5 नंबर 100 के प्लेस पे आ सकती है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे टेंस में। टेंस में क्या होगा? सपोज अगर आपने नंबर 3 को यूज कर लिया है, तो अभी आपके पास कितने ऑप्शन है? 1 2 4 5, बिकॉज यहाँ पे क्या बता रहा है? विदाउट रिपीटेशन, जो नंबर्स आपने ले लिया उसे आप फिर से दोबारा नहीं ले सकते हो, तो इसका हमने यहाँ लिखा 4। दैट मीन्स आई कैन यूज 1 2 4 एंड 5, कोई एक, है ना, एनी ऑफ द रिमेनिंग 4 डिजिट। सिमिलरली सपोज आपने अगर 5 को ले लिया तो आपके पास क्या बचा? 1 2 4, तो वहां से आप क्या करो? कोई 3 को उठा लो, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आ जाएंगे? फर्स्ट जो आपसे पूछा गया है, कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 5 4 3, मतलब 16, है ना, देख लिया यहाँ पे। अब सेकंड इंपॉर्टेंट है, सेकंड पार्ट जो है, इनमें से कितने सारे इवन है वो आपसे पूछा जा रहा है ना, कितने सारे इवन नंबर्स बन रहे हैं वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको इवन नंबर पता होना चाहिए क्या होती है। क्या होती है इवन नंबर? वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड जाते हैं, दैट मीन्स, और आप ऐसे बोलते हो कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होती है? 0 2 4 6 एंड 8, है ना। अगर उनकी लास्ट डिजिट ये सब नंबर्स रहेंगे तो वो नंबर क्या रहेगा? इवन नंबर। तो यहाँ पे पहले तो फाइंड आउट कर लो इवन डिजिट है क्या है? 2 एंड 4 है ना। तो अगर 3 डिजिट नंबर्स को इवन बनना है तो एक कहानी ये है कि उसकी लास्ट डिजिट फिक्स होनी चाहिए। लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? या तो 2 या फिर 4। तो अब ध्यान सुनो, 2 मेथड हम बताने वाले हैं, एक देख लो अभी। दो क्यों दिए वो समझ में आएगा। यहाँ पे हमने लिख लिया 2 सर्किल। जब भी ऐसा हम लिखेंगे तो आप क्या समझोगे? मान लो 2 लिखा, सर्किल लिखा, इसका मतलब ये होगा नंबर 2 इज 6, या ऐसे लिखना डिजिट 2 इज 6। हमने यहाँ पे जो 2 है उसे हमने यहाँ पे फिक्स किया, अगर हम गोल लिख रहे हैं ना, बराबर। तो ये हम बार बार नहीं बताएंगे, अभी अभी हम बता दिए। ऐसा हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? डिजिट 2 हमारा फिक्स हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ना हमने यहाँ पे 2 को फिक्स कर दिया है। फिक्स करने का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
वंस प्लेस में सिर्फ और सिर्फ कौन आ सकता है, 2 आ सकता है ना। एक तो कहानी ये बनेगा और एक कहानी क्या बनेगा, और अगर हमारा वंस प्लेस में 4 फिक्स हो जाए, यहां भी हमने क्या किया, 2 को फिक्स किया है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, नेक्स्ट केस में हमने 4 को फिक्स कर दिया है। क्लियर है। अब आप सोचो अगर 2 फिक्स हो जाए, आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 100 में लाने के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे, 1 3 4 5, मतलब 4 ही तरीका बचेगा, है ना। कितने बचेंगे, 4 तरीका बचेगा। और एक चला गया तो पहले ही चला गया था सपोज, चलो यहां लिख रहे हैं इसको बदले, 1 2 3 4 5, यहां और बेस्ट समझ में आएगा। देखो यार 2 फिक्स हो गया तो 2 को काट दो, 100 के पास कोई एक फिक्स हो गया, सपोज अगर 1 फिक्स हो गया, कितने बचे आपके पास, 3 3 4 5 में से किसी को उठा कर ले आओ यहाँ पे, 4 फिर आ जाएगा 3। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 4 इंटू 3 इंटू, आप 2 मत लिखना, 2 को फिक्स करने का नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे, एक ही तरीका रहेगा ना। 2 को फिक्स करने का नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा, एक ही रहेगा। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, फर्स्ट केस के आ गया 12, बराबर, फर्स्ट केस का क्या आ गया 12। दूसरा तरीका, दूसरा केस, दिस इज केस 1, जो लिखा है यहाँ पे लिखते रहना, ठीक है। ऐसे 90% के पब्लिक की परमुटेशन कॉम्बिनेशन खराब ही रहता है, हाँ, तो कोशिश करना वो 90% में नहीं आने के लिए। 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पे हमने क्या किया, 4 को हटा दिया। और छोटे प्रॉब्लम में जितना अच्छा से समझोगे उतने ही बड़े प्रॉब्लम आपको हेल्प करेगा, बराबर। ये काफी छोटा प्रॉब्लम है, जो जिन्होंने मतलब पढ़ रखा होगा, आर डी शर्मा का फर्स्ट प्रॉब्लम या सेकंड प्रॉब्लम ऐसा कुछ होगा, है ना। लेकिन अगर ये सब अच्छे से क्लियर है ना, तो फिर इसके जो बड़े प्रॉब्लम आएंगे, है ना। जैसे अभी तो नंबर्स हमने ऐसे ही दिया, फिर अभी नंबर्स में क्या करेंगे, 10 बढ़ा देंगे कभी, है ना। और इवन ना देके डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 5, 11 वैसे देते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, 4 फिक्स हो गया, है ना। ओके, आगे 100 में आप क्या करोगे, कितने लाओगे, कितने नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, वो नंबर तो इवन ही रहेगा। चलो सपोज तुमने 2 को ले लिया, कितने बच गए, 135, 135 में क्या करोगे, किसी एक को ले आओ, साथ में 3 बन गया। तो इसके लिए नंबर ऑफ कितना जाएंगे, अरे भाई 4 इंटू 3 इंटू 1, है ना, कितने कैसे आएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 1 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और हमने यहाँ पे और का यूज किया है ना, इंग्लिश और, दैट मीन्स क्या होगा, वो प्लस होगा, क्या बन जाएगा, वो प्लस बनेगा। तो ऐसा कितना आ जाएंगे भाई, 24, कितने हो जाएंगे, 24, मतलब 24 नंबर्स इवन होंगे, बराबर। अगर आपने डिजिट बनाया, नंबर्स बनाए 3 डिजिट नंबर्स 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन से, तो नंबर्स कितने आ रहे हैं, 24 आएंगे। विश्वास नहीं हो तो पूरा लिख कर लेना। ये एक केस, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड आप देख लो, सेकंड मेथड आप देख लो। सेकंड मेथड में हमने और ज्यादा दिमाग लगा दिया, और ज्यादा दिमाग लगा दिया। क्या लगाया, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 100 प्लेस, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या आ सकता है, अगर इसे इवन बनना है, या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए, है ना। या तो 1 प्लेस में 2 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 4 आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, इवन बनेगा। तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होगा, क्योंकि यहाँ जो बॉक्स के अंदर हम लिख रहे हैं वो क्या 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 लिखते हैं, हमेशा नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, ध्यान देना, हमेशा क्या देंगे, नंबर ऑफ वेज लिखते हैं। डिजिट क्या है भाई, 1 2 3 4 एंड 5। तो या तो 2 आ जाए या फिर 4 आएगा, आएगा एक ही नंबर, लेकिन तरीका क्या रहेगा, नंबर ऑफ वेज क्या रहेगा, 2 रहेगा, या तो 2 आ जाए या फिर 4 आ जाए। सपोज तुमने अगर 4 को यहाँ पे फिक्स कर दिया, 4 हमारा हो गया।
अब आपके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4, मतलब 100 में कितने आ सकते हैं, 4 आ गया, काटो 1 को, कितने बच गए, 1 2 3, 3 लगा लो, कितने आ गया आंसर, 4 3 2, कितना हो गया आंसर, 26। देखो एक लाइन में आ गया आंसर है ना, उतना झमेला करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाया कि हमने वंस प्लेस में दोनों डिजिट ले लिया, मतलब या तो 2 या फिर 4, है ना। तो आंसर इससे करो या फिर आंसर इससे करो, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहां तक लिख लो, और किसी को कुछ डाउट है बताओ, होप तो समझ में आया होगा, है ना, अच्छा लेक्चर समझ में आया होगा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, इसे आप फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है, ताकि अगले अगले लेक्चर में फिर आपको दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में आपको दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है, फिर लेक्चर अभी एंड करते हैं, है ना, लेक्चर अभी एंड करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में ये आपका कंटिन्यू रहेगा, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन। काफी मजेदार चैप्टर है, हाँ, काफी मजेदार चैप्टर है। ठीक है, फिर लेक्चर अभी एंड करते हैं ना, ओके बाय।